ऐसा लिखा, लेकिन आप उनके सामने तो बहुत संकोच होता है ना, और मैं इसको पढ़कर बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग के सामने तो मेरा ज्ञान भी या जानकारी कुछ भी नहीं है। तो 30 सालों से मैं आ रहा हूँ और मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊँगा, लेकिन ये संकोच तो कभी जाएगा नहीं। और जितनी बार मैंने यहाँ आकर कुछ पहाड़ी सीखने की कोशिश की, फिर भी तो नाकाम रहा। थोड़ी सी हिंदी आती है, फिर दिमाग से या संयोग से थोड़ा छोटा मोटा काम मिला हार्वर्ड में, वहाँ तो मैं 19 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और कॉलेज के स्तर पर जो कॉलेज के बच्चे हैं जो BA कैंप करके कुछ ऐसा 3 साल हिंदी उर्दू एक साथ पढ़ाते और हम संभालते ये काम। लेकिन फिर भी ये संकोच तो कभी जाएगा नहीं, और पहाड़ी तो हमारे बस की बात तो नहीं हुई। और इसमें मैं चाहूँगा कि मतलब कि ज़्यादा आपका बहुमूल्य समय तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा ना इसके बारे में। और ये जो विषय है जो मैंने चुना कि ये एक हद तक तुम्हारा काम है। मैं भाषा के बारे में बहुत सोचता हूँ, और एक बात ये कि भाषा सीखना और सिखाना हमारा काम है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें तो इसके बारे में बहुत सोचना है, ये भाषा क्या है, क्या चीज़। आप जानते हैं मतलब एक हद तक तो सोचने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि सभी लोगों को भाषा आती है। लेकिन फिर उसके साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या हम जोड़ते हैं संकल्पना के रूप में, ये अलग चीज़ है। और ख़ासतौर पर हमारा समाज, आपका समाज जो पहाड़ी समाज है या कुमाऊं का समाज है, आपकी भाषा या भाषाएं या बोलियां और भाषी आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते कि जैसे, और मैंने कहा कि हिंदी भाषी के रूप में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। शायद आप लोग सोचेंगे कि अच्छा इसको तो ये काम कैसे मिला ये मतलब कि हमारी जगह ये कुछ ऐसा ना, तो शायद ये नाजायज़ है या उचित नहीं है, अनुचित है ना, क्योंकि मेरी मातृभाषा में हिंदी तो है ही नहीं, ये जाहिर है, स्पष्ट है ना, लेकिन फिर भी तो थोड़ी सी आती है। और मैंने थोड़ी सी मेहनत की ना सीखने में और सिखाने में, ये सब कुछ ना। तो इसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ कि, और यहाँ तो ललित जी ने कहा कि मैं पहली बार मैं आया था 1992 में, तो तब से मैं आ रहा हूँ। तो मैं पहाड़ी के बारे में, यहाँ जो स्थान है, स्थानीय लोगों के बारे में, संस्कृति के बारे में, उनकी ज़िंदगी जीवन के बारे में, जीवन शैली और ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सोचता हूँ। लेकिन आपके सामने मुझे क्या आता है, तो इसलिए शर्म आती है कि मुझे तो आपको संबोधित करना है, तो लेकिन कोई बात नहीं। तो विषय के रूप में इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा एक काम है ना, तो मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। और हिंदी भाषी मैं हूँ, ये जाहिर है कि हमारी मातृभाषा अंग्रेजी है, और पहले आने से पहले तो हमारी बात हो रही थी अंग्रेजी में, ललित जी से थोड़ी सी अंग्रेजी में हिंदी में बात हो रही थी। तो ये हमेशा क्या कहना चाहिए कि इसको क्या कहना चाहिए, विडंबना की बात है या दुविधा की बात है, या क्या क्या बात है इसमें। अंग्रेजी तो हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में तो छा गई है, लेकिन ये क्या चीज़ है। और मेरी मातृभाषा अंग्रेजी है तो जाहिर है, लेकिन कौन सी अंग्रेजी, मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ ना, और तो मेरी अंग्रेजी तो ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी है, लेकिन किस तरह की अंग्रेजी है ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी, वो अमेरिकी अंग्रेजी से अलग है। वो लोग तो मुझे समझते नहीं ना, इतने सालों के बाद ना तो समझते नहीं, लेकिन ये तो बात है हिंदुस्तानी या भारतीय अंग्रेजी से अलग है ना। और जहाँ तक पहाड़ी की बात है, वो भी तो मतलब कि आप अच्छी तरह जानते, तरह तरह की पहाड़ी बोली जाती है। तो और मैं चाहता हूँ कि बीच में अगर आपका कोई सवाल हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपको बोर करना नहीं चाहता मेरी बातों से ना, तो लेकिन थोड़ा सा शुरू में ना, और हिंदी भाषी होने का मतलब एक और बात है कि जब मैं, और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बीच में तो आप बुरा ना मानिए, क्योंकि मुझे लगातार बोलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हिंदी भाषी इसका मतलब क्या होगा, किसी कोई जवाब देना, काम चला पाएगा अंग्रेजी में ही, ये तो जाहिर है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली जाते हैं ना, और दिल्ली से काम से जाते हैं कुछ ऐसे, और अंग्रेजी में काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ जो है माहौल है, इसमें हिंदी है, हिंदी का माहौल है, और पहाड़ी का माहौल है, कुमाऊनी का। तो यहाँ तो एक जगह जो जहाँ लोग शिक्षित हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, और ये इस भाषा का माहौल रहता है। तो
तो मुझे बहुत इसकी वजह से बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत भाता है और कुछ नहीं कह सकता कि यहाँ जब मैं आता हूँ ऐसा लगता है कि हाँ मैं पहुँच गया जहाँ मतलब कि जो जिस चीज़ की अहमियत है मान्यता प्राप्त है। अंग्रेज़ी तो व्यावहारिक ढंग से तो लोग सीखते हैं पढ़ते हैं, आप सभी लोग पढ़ते होंगे अंग्रेज़ी और दस्तावेज पढ़ने पढ़ते होंगे, काम की चीज़ें जो है, लेकिन फिर भी तो एक हद तक तो माहौल हिंदी का है। अगर मैं कानपुर भी जाऊँ या दिल्ली जाऊँ, मुंबई तो और भी मतलब आगे की बात है ना। मुंबई तो एक बार मैं एक साल बिताया ना, तो लेकिन यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं और हिंदी है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। तो ये भी तो एक कारण है कि मैं यहाँ बार आता हूँ ना। अच्छा, मैं ज़्यादा देर के लिए बात नहीं करूँगा, लेकिन बस जो हमारा विषय है उसके बारे में तो थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा ना कि क्या कहना चाहिए कि जो ये मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ और मैं आपके सामने खड़ा हूँ और शायद आप लोग आए क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ा सा विचित्र प्राणी हूँ, ये सच है? प्राणी मतलब अभी तक नहीं चीज है कुछ ऐसा ना। पहली बात ये जो आपके हमारे बीच में समानता का बीज है, कारक है, वो है आप हिंदी बोल रहे हैं, हम हिंदी समझ रहे हैं, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनको आप बहुत बखूबी उसका निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है। ऐसा विचित्र ऐसा कुछ नहीं है, समान जैसा लग रहा है हमको, क्योंकि हलंत कर दिया आपने ना इसको ह्रस्व कर दिया आपने, छोटा बना दिया उसको। और ये क्या अंतर है दोनों के बीच में? कथ उसके अर्थ बदल जाएंगे ना। मैं उच्चारण हिंदी में ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो जब मैं कुमाऊनी में इसी को ही मानेंगे, जब काट कहेंगे तो यही लिखेंगे जो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई समझ? क्या दिक्कत है? मैंने पढ़ा, समझने पढ़ा, काट है वो। अच्छा, क्या दिक्कत है? जिसको कुमाऊनी नहीं आती उसके लिए दिक्कत होगा। हाँ, जिसको कुमाऊनी आती है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये लिपि थोपी गई है क्योंकि ये बोलचाल की भाषा है। बोली है। कुमाऊनी को अभी भी बोली के ऊपर है, बोली पर बोली है वो, और जब तक मानकीकरण नहीं होता है इस पर से काफी सस्ता है ये लोग। तो ये समझना चाहिए क्योंकि इसमें कुमाऊनी पे बहुत लिखा जा चुका है और निरंतर उसके साहित्य को लेकर कुमाऊनी साहित्य कविता बहुत आला हो गया पर काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ही लिखा जाना जैसे आपने कहा। लेकिन जो बाहर का उसकी समझ में नहीं आ गया ना, क्योंकि वो जो मानकीकरण का सवाल है ना वो ऐसे ही लिखा, लेकिन जो स्थानीय देशज जो है हम लोग हैं, हमारे लिए ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप हैं आपको प्रॉब्लम समस्या होगी। मानकीकरण नहीं होगा सर, जब तक मानकीकरण नहीं होगा तो वो समझते रहेंगे। और जो पत्रिका निकालती है ना पेरू, जब आप व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण में फिर लिखा ना बहुत चाहिए बहुत दो एक दो आएगी, अधिक हिंदी में अधिक हो गया, बहुत कम, ज्यादा हाँ, लेकिन फिर दोस्त ने कहा नहीं गलत है, ऐसा नहीं करते, और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो लेकिन ये भी बात है कि भाषी के लोग जैसे कुमाऊनी में बहुत ठीक है, बोल चाल में, लेकिन अलग अलग कुमाऊनी है ना कुमाऊनी आपकी ये नैनीताल की नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मोटा माटा आप बोल चाल में ये सब समझ में आ जाएगा, चाल वालों की समझ में आएगा, थोड़ा और लेकिन जो ये लोग काम कर रहे हैं जैसे विश्व जी काम कर रहे हैं तो ये उसको बिल्कुल जब